जहां पर राजकुमार खटीक इस्तीफा दे सकते हैं बीजेपी से। बड़ी खबर शिवपुरी से आपको बता रहे हैं, राजकुमार खटीक बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं। करेरा विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं और 2018 विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, पूर्व विधायक ओम प्रकाश खटीक के बेटे हैं राजकुमार खटीक, जो बीजेपी से इस्तीफा देने की बात जिनके सामने आ रही है। बीजेपी के मंत्री हैं। शिवपुरी से यह बड़ी खबर है, राजकुमार खटीक बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं। तो बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग रहा है। करेरा विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं खटीक और 2018 विधानसभा चुनाव में चुनाव भी लड़ चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पूर्व विधायक ओम प्रकाश खटीक के बेटे हैं राजकुमार खटीक, जो अब बीजेपी से इस्तीफा देने की बात जिनको लेकर सामने आ रही है। बीजेपी के जिला महामंत्री रह चुके हैं राजकुमार खटीक। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ असाइनमेंट हेड चेतन सेठ जुड़ चुके हैं। चेतन जी, एक और बीजेपी को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए 2023 का विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। ऐसे में बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि शिवपुरी के दिग्गज नेता राजकुमार खटीक अब बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि 2018 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उनके पिता ओम प्रकाश खटीक 3 बार बीजेपी से विधायक रहे हैं और कई अहम पदों पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। तो संभावना जताई जा रही है कि चुनाव में जिस तरीके से टिकट राजकुमार खटीक मांग रहे थे, उनके लिए टिकट मिलना असंभव हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से पैनल में बीजेपी के 3 लेयर के सर्वे हुए हैं, उन 3 लेयर के सर्वों में राजकुमार खटीक का नाम नहीं है। इस कारण अब संभावना जताई जा रही है कि राजकुमार खटीक अब जल्द बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि हाल ही में शिवपुरी जिले के कोलारस विधानसभा से बीजेपी के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफा दिया है और वो 2 तारीख को भोपाल पहुंचकर कमलनाथ के समक्ष कांग्रेस में शामिल होंगे। तमाम ऐसे नेता जो बड़े दिग्गज नेता हैं, बीजेपी से नाराज चल रहे हैं या असमंजस की स्थिति है, बीजेपी टिकट नहीं दे रही, तो उन नेताओं की अटकलें चल रही कि अब वो नेता बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस के पाले में जा सकते हैं। तो संभावना यही जताई जा रही कि राजकुमार खटीक लंबे समय से पार्टी का कार्य कर रहे हैं और अब उनका पैनल में नाम ना होने के कारण नाराज हैं। उनके समर्थकों में भी रोष है। सोशल मीडिया पर भी पिछले 2 दिनों से इस तरह की खबरें चल रही हैं कि राजकुमार खटीक को अगर टिकट नहीं दिया जाता तो वो बीजेपी का दामन थाम देंगे। हालांकि हमने राजकुमार खटीक से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्हें भी नाराजगी जाहिर की और टिकट की उन्होंने मांग की है। अगर उन्हें पैनल में दूसरी सूची में संभावना है कि दूसरी सूची में करेरा विधानसभा का नाम आ सकता है, अगर ऐसे में राजकुमार खटीक को टिकट नहीं मिलता तो वो बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस के पाले में जा सकते हैं। जी, तो राजकुमार खटीक अगर बीजेपी से इस्तीफा देते हैं तो बीजेपी के लिए ये कितना बड़ा नुकसान साबित हो सकता है? बिल्कुल, देखिए दिग्गज नेता हैं। 2018 के विधानसभा में इलेक्शन लड़ा था और महज 12,500 के वोटों से राजकुमार खटीक जो है विधानसभा का चुनाव हार गए थे। इसके पहले पिता ओम प्रकाश खटीक ने भी करेरा विधानसभा से चुनाव लड़ा था, लगभग 8,500 के वोटों से महज वो भी चुनाव हारे थे और 3 बार शिवपुरी और कोलारस विधानसभा से विधायक रहे हैं और कई अहम पदों पर संगठन में जिम्मेदारी निभा चुके हैं। पिछले 20 साल से लगभग संगठन की सेवा में जुटे हुए हैं। तो तमाम ऐसी अटकलें हैं कि बीजेपी अगर छोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि पार्टी को वोट बैंक का नुकसान होगा ही, क्योंकि जिस तरीके से वीरेंद्र रघुवंशी ने भी इस्तीफा दिया है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को एक बड़ा नुकसान और बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि दिग्गज नेता इस तरीके से अगर लंबे समय से जो पार्टी की सेवा कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, अगर इलेक्शन के समय दल बदल की राजनीति करते हैं तो जाहिर सी बात है पार्टी को नुकसान भुगतना पड़ सकता है। लेकिन चेतन, करेरा विधानसभा सीट से अगर इनको टिकट नहीं दिया गया तो बीजेपी किसको टिकट देने का प्लान कर रही है? देखिए, अभी वर्तमान में करेरा विधानसभा से 2 नाम चल रहे हैं। जसवंत जाटव जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री का दर्जा निभा रहे हैं और जाटव समुदाय से आते हैं, तो एक जाटव समुदाय का बड़ा वोट बैंक है और वर्तमान में मंत्री का दर्जा और 2018 में विधानसभा चुनाव लड़के विधायक भी बने थे। हालांकि जब उपचुनाव हुआ था 2020 में, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के नेता थे, तो हार का सामना करना पड़ा था, 30,000 वोटों से हारे थे। और रमेश खटीक हैं जिनने दल बदल की राजनीति की थी और उनका बीजेपी ने टिकट काट दिया था। तो इन दोनों नेताओं की चर्चा चल रही है, क्योंकि खटीक समाज का वोट बैंक है, करेरा में एक अहम वोट बैंक है और लगभग 25,000 का वोट बैंक है। अगर राजकुमार खटीक को टिकट मिलता है
तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को फायदा हो सकता है। हालांकि अब जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट चल रही है तो संभावना यही जताई जा रही है कि राजकुमार को टिकट नहीं मिलेगा तो वो बीजेपी का दामन छोड़ देंगे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि शिवपुरी से एक बार फिर से बीजेपी को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, जहां पर बीजेपी के पूर्व विधायक ओम प्रकाश खटीक के बेटे राजकुमार खटीक बीजेपी से इस्तीफा देने की बात खबर सामने आ रही है।